एक पिता की रुला देने वाली कहानी। जल्दी जल्दी नींद में बिस्तर पर छूट गई पेशाब को मनोहर जी साफ करने में लगे थे कि कहीं बहू बेटा ना देख ले। कल ही तो बहू काजल ने दूसरी चादर बिछाई थी। कितना सुना रही थी उनके बेटे रवि, मतलब अपने पति को, कि अगर जब अब की बार पापा जी ने चादर पर पेशाब किया तो मैं नहीं साफ करूंगी, भले ही घर छोड़कर जाना पड़े। इसी वजह से बहू बेटे ने कल से ज़्यादा पानी भी पीने को नहीं दिया कि कहीं फिर से मनोहर जी ऐसा न कर दें। 85 वर्षीय मनोहर जी को जब से किडनी की समस्या हुई है तब से कभी कभी ऐसा हो जाता है। बेचारे मनोहर जी को अफसोस भी बहुत होता है। जल्दी से चादर हटाकर मनोहर जी उसे बाथरूम में ले जाकर धुलने लगे, ये सोचकर कि बहू आज बेटे के साथ अपने भाई की शादी के कपड़े लेने गई है तो देर से ही लौटेंगे। भूख भी लग रही थी उन्हें, पर मन का डर उनके हाथ जल्दी जल्दी चलाने को बोल रहा था। उन पर चादर भीगने के बाद उठाई भी नहीं जा रही थी। मनोहर जी की सांसें फूलने लगी। तभी उन्होंने सामने अचानक बेटे बहू को खड़ा पाया। वो बस इतना बोले, बहू अब नहीं होगा, मैंने साफ कर दी है। बेटे रवि ने अपने पिता मनोहर जी को सहारा देकर कुर्सी पर बैठाया। देख लो, फिर तुम्हारे पिता ने बिस्तर खराब कर दिया। कितनी बदबू आ रही है, इनको अस्पताल में भर्ती करवाओ। बहू कुछ और बोलती उससे पहले रवि बोला, तुम अपने मायके जा सकती हो। उस बाप को कैसे छोड़ सकता हूँ जिसने मेरी पैंट तक साफ की थी जब मैं पोटी कर लेता था कच्छे में। उस बाप का पेशाब नहीं साफ होगा जिसकी यूनिफॉर्म पर मैंने उस दिन टॉयलेट कर दी थी जब पिताजी अपने सम्मान समारोह में जा रहे थे। इन्होंने चूं तक नहीं की, खुशी खुशी पानी से थोड़ा सा साफ कर चले गए। चलिए पापा, कितने गीले हो गए हैं आप, ठंड लग जाएगी, आपके लिए चाय बनाता हूँ। बेटे ने दीवान से नई चादर निकालकर मनोहर जी के बिस्तर पर बिछाई, उन्हें बैठाया, उनके कपड़े बदले, अपने हाथों से चाय पिलाने लगा। मनोहर जी के कपकपाते हाथ बेटे को आशीर्वाद देने के लिए उसके सर पर आ गए। आंखों से भी नीर बह निकले थे जिसे धोती के कोरों से मनोहर जी पहुंचते जा रहे थे। सामने लगी पत्नी की तस्वीर को देख मन ही मन बोले, देख ले बिमला, तू कहती थी मैं चली जाऊंगी तो कौन ख्याल रखेगा मेरा। हमारा रवि देख कैसे तेरे बुढ़ऊ की सेवा कर रहा है। बहू भी दरवाजे पर खड़ी पश्चाताप के आंसू बहा रही थी। अपने सपनों को मार हमारे सपनों को पूरा करते हैं वो पिता ही होते हैं जो किसी भी गम में आहे नहीं बढ़ते हैं। धन्यवाद।